तो गाइस, मैं आदित्य दयाल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, और उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और गाइस, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी होने वाली है गाइस, ठीक है। और हाँ गाइस, हम लोग का ये चैप्टर 3 का जो सीरीज रहेगा, मैं थोड़े दूसरे स्टाइल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने से पहले मेरी थोड़ी इसकी सीक्वेंस दूसरी रहेगी। मैं आपको सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, फिर एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और हाँ गाइस, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि 2021 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग के साथ, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सारी चीज पूरे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। आज का हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज चैप्टर 3। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है गाइस। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है गाइस, एकदम समझ में आ रहा है। यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है गाइस? लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या हो? 1 हो। लीनियर मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या हो? 1 हो। और इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा चीज जहां पे क्या होता है? इक्वल टू, ठीक है। और टू मतलब क्या होता है? दो चीज। टू मतलब क्या होता है? दो चीज। और वेरिएबल हम लोग जानते हैं गाइस कि पूरे मैथ्स में वेरिएबल बस 3 ही अल्फाबेट्स को माना गया है, दैट इज एक्स, वाई, जेड। ये मैंने आपको बता दिया, ये पूरे चैप्टर का मीनिंग क्या है। यहां पे बस आपको 2 वेरिएबल दिखेंगे, या तो किसी क्वेश्चन में एक्स वाई दिखेगा, या तो वाई जेड दिखेगा, या तो एक्स जेड, या तो ये, बस यही 3 का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। गाइस, यहां पे हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले गाइस, हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू 3 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। मेथड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मेथड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जो आपका इसमें सबसे पहला आता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है गाइस, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दूसरा क्या आता है गाइस? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या आता है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है गाइस। दूसरा क्या आता है? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। गाइस, ये 3 मेथड है जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। गाइस, जो भी बच्चे 2021 में बोर्ड्स देने वाले हैं, उनको एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बस इस ईयर 2 ही मेथड सिखाऊंगा। वो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है गाइस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है गाइस। ये दोनों मेथड का काम क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, या फिर कोई भी वेरिएबल दिया हो उसकी, या तो आप एक्स वाई बोलो, या तो बोलो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी मेथड्स है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग सबसे पहला मेथड आज के टॉपिक पे देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिरकार ये क्या है? चलिए इसे देखते हैं, ठीक है गाइस। ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना गाइस, मैं सारी कमेंट की रिप्लाई दूंगा, ठीक है। गाइस, हम लोग का पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिरकार ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आखिरकार
ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब अगर डेली लाइफ से समझो तो किसी के बदले किसी को रख देना, मतलब रिप्लेस कर देना। सब्स्टिट्यूशन का अगर आसान और इजी वर्ड में मीनिंग समझे तो उसका मतलब होता है रिप्लेस कर देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस? रिप्लेस कर देना, मतलब इसके बदले उसको रख दिए, ठीक है, इसके बदले उसको रख दिए, मतलब सिंपल रिप्लेस कर देना। अब आते हैं गाइस हम लोग यहां पे 4 क्वेश्चन बनाएंगे और ये चारों क्वेश्चन से आपकी सारी डाउट एकदम क्लियर हो जाएगी। ये 4 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं और आपको ये 4 क्वेश्चन बनाते ही सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। आता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन गाइस? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यह है गाइस मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस यहां पे हम लोग को बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो हम लोग यहां पे करेंगे क्या गाइस? देखो आपको बोर्ड में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, हमेशा आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। पर इक्वेशंस में आपको क्या करना है गाइस? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आपको ये फॉर्म फॉलो करना है, आपको ये वाली फॉर्म फॉलो करनी है। फॉर्म मतलब कि आपको x और y एक तरफ रहना चाहिए, इक्वल टू के एक तरफ, और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। अगर ऐसा नहीं है तो शिफ्ट करके आप कर लो। सर मेरे को समझ में नहीं आया, चलो बता दो। सो हम लोग ये 4 क्वेश्चन बताएंगे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन में। कैसे बनाना है गाइस, ध्यान से देखना। पहला है x प्लस वाई इजिकल टू 5। आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आपको जो इच्छा हो, ठीक है। मान लो मैंने ये पहला वाला इक्वेशन लिया, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, देखो गाइस, x प्लस वाई इजिकल टू 5 ले लिया, फिर मैंने क्या किया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैंने पहला इक्वेशन बोल दिया, इसको मैंने दूसरा इक्वेशन बोल दिया, ठीक है गाइस। अब बनाएंगे कैसे देखना। पहले वाली इक्वेशन को लेते हैं, सो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मैंने ले लिया। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं गाइस कि जो भी हम लोग पहला इक्वेशन मानते हैं उससे हम लोग या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेरे ऊपर है, या तो आप x का वैल्यू निकालिए या तो आप y का वैल्यू निकालिए। मैं इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू लेके सॉल्व करा दे रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में y का वैल्यू लेके सॉल्व करा दूंगा। सो पहला इक्वेशन मैंने क्या बोला, यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। सो x निकालना है तो इसको आप इसी तरफ रहने दो और 5 माइनस वाई। सो ये मेरा x का इक्वेशन हो गया। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं गाइस यहां पे, देखना, ये मैं ऐसे करके पार्टीशन कर दे रहा हूं, ठीक है। ये यहां पे मैंने क्या किया, x का वैल्यू निकाला। अब क्या करूंगा कि जो मैंने x का वैल्यू निकाला उसको मैं दूसरे वाली इक्वेशन में डाल दूंगा, पहले वाले में नहीं डालूंगा। किसमें, दूसरे वाले में, जो बचा उसमें डालना है। सो इसको लिखेंगे कैसे गाइस, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है गाइस। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब जहां जहां x है वहां पे आपको 5 माइनस वाई डाल देना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जहां जहां x है वहां पे क्या डाल दो, 5 माइनस वाई, ठीक है। माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जहां x था उसके बदले लिख दिया 5 माइनस वाई। सो ये हो गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर ये 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। सो यहां से मैंने वेरिएबल को एक तरफ 4 और ये माइनस 10। कोई दिक्कत गाइस, माइनस 5y माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, फिर आया y इज इक्वल टू 6/5। कोई भी दिक्कत गाइस। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 4। यहां से मैंने क्या किया,
सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू इस इक्वेशन में, सो यहां पे मेरा y का वैल्यू निकला। सब्स्टिट्यूशन क्यों किए? कि जिससे ये मेरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाए। सो देखो यहां पे मैंने जैसे ही x का वैल्यू डाला तो ये पूरे y में बन गया। ठीक है गाइस, अब देखो, अब ये जो मेरा इक्वेशन निकला, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। या तो आप इसको इक्वेशन 1 में डालिए या तो आप इसको इक्वेशन 3 में डालिए। ठीक है गाइस, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे y का वैल्यू 1 में डालिए या 3 में डालिए या 2 में डालिए, आपको y की x की वैल्यू मिल जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इक्वेशन 3 में डालते हैं। सो चलिए आइए डालते हैं। ठीक है, सो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, क्या है? पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 3? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब जहां जहां y है वहां पे क्या डाल देना है मेरे को? 6/5। सो ये क्या आ जाएगा? एलसीएम 5, 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। और यहां पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x का वैल्यू आया मेरा 19/5 एंड y का वैल्यू आया 6/5। अब सर, अब आप लोग के मन में ये चलेगा क्या मैंने ये वैल्यू सही निकाली है? सो आप क्या कर सकते हो, इसे रफ में चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखो, आप ओरिजिनल इक्वेशन में किसी में भी डाल दो, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया मेरा x और y का वैल्यू सही है। सर नहीं समझ में आया, जैसे मान लो किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। ये मेरा स्टार्टिंग इक्वेशन था जो मेरे को क्वेश्चन से मिला। x का वैल्यू मैंने डाल दिया 19/5, इसका वैल्यू डाल दिया 6/5। क्या आया? 25/5 कट के क्या आया? 5। मतलब मेरी x और y की वैल्यू सही निकली है। दिस इज फॉर चेकिंग, दिस इज फॉर चेकिंग। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया? कोई भी दिक्कत? अब आते हैं गाइस और एक क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बनाते हैं गाइस एक और क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या है वो? x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। दूसरा तीसरा एज इट इज था, एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा क्वेश्चन हटके था इसलिए मैंने बताया। जब भी गाइस ऐसे करके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा हो, सो आंख बंद करके पहला स्टेप क्या करो? पहला स्टेप क्या करो? टेक एलसीएम, टेक एलसीएम। ठीक है, देखो क्या करो? टेक एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं पहले इस वाले इक्वेशन को लेते हैं। देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। मैं क्यों ले रहा हूं एलसीएम अभी बताता हूं। एलसीएम होगा 6, 2, 3, 3x, 3, 2, 4y इज इक्वल टू -1। ये क्या होगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है गाइस, अब आते हैं ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको देखो, क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, सो ये रहा सेकंड इक्वेशन, क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ गया 3, 1 से 3 को डिवाइड किया, आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। फिर ये क्या आ गया गाइस? 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इस फॉर्म में आना चाहिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग वाली शीट देखो, सो मैंने आपको उसी में बताया था कि हमेशा इस फॉर्म में आना चाहिए, कुछ इस फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? इस फॉर्म में। देखो यहां पे नीचे में कुछ है नहीं है, मतलब सीधी आनी चाहिए। सो यहां पे मैंने एलसीएम क्यों लिया? जिससे ये सीधा आ जाए। ठीक है, देखो यहां पे सीधा आ गया है। सो अब मैं, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया मेरा? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या बन गया?
स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइस, ये बन गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। क्या है गाइस 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक मिनट गाइस यहां पे थोड़ा सा गलती हुआ है। यहां पे देखो 3x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये 9 होगा। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सो यहां पे सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। कोई भी दिक्कत? यहां पिछले क्वेश्चन में मेरे x का वैल्यू निकाला था, इस बार y का निकालता हूं। 4y इज इक्वल टू -6 माइनस 3x। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ y चाहिए, तो उसके साथ जो भी है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो मेरा यहां से निकलता है इक्वेशन 3 उसको डालते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में। सो क्या करेंगे गाइस, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है गाइस, अब देखना इसको ध्यान से देखना। 3x में जहां जहां y है वहां पे ये वाला वैल्यू डाल देना है। -6 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये एलसीएम वाला सीन आ रहा है, एलसीएम ले लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सो ये हो गया 12x, माइनस था तो माइनस आ गया, कोई भी दिक्कत। 4 ये आ गया -6 माइनस 3x, कोई भी दिक्कत, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये आ जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3x बाई 4 इज इक्वल टू 9, कोई भी दिक्कत गाइस। ठीक है, अब क्या आया, ये 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 36, कोई दिक्कत गाइस। 15x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 2। कैसे आया ये 30 बाई 2 दैट इज 30 बाई 15 दैट इज 2, कोई भी दिक्कत गाइस। यहां से मेरा निकला ये, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन में डाल देंगे, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? सो जहां जहां x है वहां पे क्या डाल देंगे 2, -6 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, -6 बाई 4 -12 बाई 4, क्या आया -3। सो देयरफॉर x का वैल्यू आया मेरा 2 एंड y का वैल्यू आया मेरा -3। ऐसे बनाइएगा बोर्ड में, फुल नंबर मिलेगा। ठीक है गाइस, सर इसको चेक कर लेते हैं क्या मेरा आंसर ये सही आया है। चलो बच्चों आप इसको चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल वाला इक्वेशन जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या था वो, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। किसी में भी डाल के देख लो, जहां जहां x है वहां पे 2 डाल दो। 2 बाई 2 प्लस 2 इंटू -3 बाई 3, देखो -1 आ रहा है कि नहीं। सो 2 बाई 2 कट के क्या हो गया 1, फिर ये प्लस -6 बाई 3 क्या हो गया 1, और ये 3 से 2 बार में क्या आया -2, ये क्या आया -1। देखो राइट हैंड साइड क्या आ गया मेरा -1, मतलब जो मेरा x और y का वैल्यू निकला वो सही था। ठीक है गाइस, सो इसी के साथ गाइस हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी तरीके से सीख लिया। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी और मस्त कंटेंट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।